सब जानते हैं कि रीछों को शहद बहुत पसंद होता है। एक दिन मिस्टर रीछ ने अपने अलमारी में देखा तो उसे शहद नहीं मिला। ओ नहीं, शहद खत्म हो गया। वो जंगल में शहद की तलाश में निकला। उसे एक दरख्त पर शहद की मक्खियों का छत्ता नजर आया। शहद की खुशबू आई। शहद। उसने अपना पंजा छत्ते में डाला और ज़्ज़, एक मक्खी बाहर निकली। ए रीछ, यहाँ से दूर हो जाओ। मक्खी ने कहा। ये शहद तुम्हारा नहीं है। मिस्टर रीछ को गुस्सा आ गया। मैं तुमसे बड़ा हूं और मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर भी हूं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अब भाग जाओ। मिस्टर रीछ ने दोबारा पंजा छत्ते में डाला और जंग। आउई! मक्खी ने उसकी नाक पर डंक मार दिया। मेरी नाक! मेरी नाक! ओह, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने एक बड़ी लाठी उठाई और मक्खी को मारने की कोशिश की। वो बार बार लाठी घुमाता रहा, लेकिन मक्खी बहुत तेज थी। रीछ का गुस्सा बढ़ता गया। ग्र, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। इधर आओ। मक्खी वापस छत्ते में चली गई। आहा, अब तुम फंस गई हो। रीछ चलाया। उसने लाठी से छत्ते पर वार किया। खट खट खट। उसने छत्ते को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज तेज होती गई। ज़्ज़, ज़्ज़, ज़्ज़। हजारों मक्खियां टूटे हुए छत्ते से बाहर निकलीं। वो रीछ के सर के गिर्द भमनाने लगीं। जंग। उन्होंने उसके कान पर डंक मारा। जंग जंग। उन्होंने उसकी कहनी पर डंक मारा। वो रीछ का पीछा करते हुए जंगल में दौड़ी। उन्होंने उसके बाजुओं, टांगों, हाथों पर और खास तौर पर उसकी नाक पर डंक मारे। जंग जंग जंग। रीछ घर तक भागा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। धड़ाम। फिर उसने पीछे से एक आवाज सुनी। ये मिसेस रीछ थीं। तुमने फिर वही किया है ना? उसने कहा। तुम अपना गुस्सा काबू नहीं कर उसने कहा। तुम अपना गुस्सा काबू नहीं कर सके। हाँ। रीछ ने डंक गिनते हुए और रोते हुए कहा। ये लो, डंक की दवा। मिसेस रीछ ने कहा। और हाँ, अलमारी में शहद मौजूद है। ये आटे के पीछे रखा हुआ है। सबक। गुस्सा हमेशा मुश्किल में डाल देता है।